कांवड़ियों के बीच में कुछ उत्पादी हैं, कांवड़ियों के बीच में कुछ दंगाई हैं, कांवड़ियों के बीच में धर्म के नाम पर देश के अंदर झगड़ा करना चाहते हैं, कांवड़ियों के बीच में हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, जो आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर में कांवड़ियों के बीच में कुछ ऐसे गुंडे लफंगे उत्पाती हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के हरिद्वार में मस्जिदों को, जहां से कांवड़ यात्रा निकल रही थी, मस्जिदों को व्हाइट सफेद कपड़ों से ढक दिया गया और प्रशासन के मौखिक कहने पर, हालांकि जैसे ही सोशल मीडिया पर मस्जिद के कपड़े ढकने की वीडियो को वायरल किया गया, प्रशासन ने फौरन उस कपड़े को हटवा दिया। ये कांवड़ियों के बीच में जो गुंडे लफंगे उत्पाती हैं, जो दंगाई हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं, यह कभी पुलिस को पीट रहे हैं, कभी थानों की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, कभी सरकारी वाहनों को तोड़ रहे हैं और कभी मुसलमानों युवकों की दाढ़ी को काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं। मुसलमानों का खून क्या इस देश में इतना सस्ता हो गया कि मुसलमानों को सड़कों पर मारा जाएगा, मुसलमानों के वाहनों को तोड़ा जाएगा, मुसलमानों की बाइक और कारों में आग लगाया जाएगा, मुसलमानों की औरतों के साथ रास्तों में बदतमीजी की जाएगी। ये देश के अंदर कौन सा माहौल पैदा हो रहा है? पीएम मोदी जी, आपने इलेक्शन चुनाव में झारखंड के चुनावी सभा में कहा था कुछ लोगों को कपड़े से पहचानते हैं। पीएम मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप कपड़ों से नहीं, चेहरे से पहचानिए, इनके मुंह से पहचानिए, इनकी शक्ल और सूरत से पहचानिए। ये जो कांवड़ियों के बीच में दंगई हैं और आज का मुसलमान इनके लिए फ्लैक्स लगा रहा है, मेडिकल पॉइंट की सुविधा दे रहा है, खाने पीने की व्यवस्था, सभी तरह की सुविधाएं अपनी जेब से, अपनी मेहनत की कमाई से दे रहा है। और ये कांवड़ियों के बीच में जो गुंडे हैं, ये मुसलमानों को मार रहे हैं, काट रहे हैं और मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बात करें, लाखों रुपए के फ्लैक्स यहाँ के लोकप्रिय सांसद और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ब्रांड नेता इमरान मसूद ने लगवाए हैं। सहारनपुर देहात के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशु मलिक ने लाखों रुपए के फ्लैक्स लगवाए हैं। हाजी फजलुर रहमान जो पूर्व सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनकी ओर से भी लाखों रुपए के कांवड़ियों के स्वागत में फ्लैक्स लगवाए हैं। और कांवड़ियों के बीच में जो गुंडे हैं, वही मुसलमानों को काटेंगे, मारेंगे, उनकी बाइक और कारों में आग लगाएंगे, उनकी औरतों के बारे में भला बुरा कहेंगे। और दोस्तों, ये बात इसलिए मैं दावे से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सीएम आदित्यनाथ महाराज का 4 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो वायरल किया गया है। सीएम योगी भी जो कांवड़ियों के बीच में उत्पाती और गुंडे हैं, उनसे परेशान हैं। आप जो ये आवाज सुन रहे हैं, ये कांवड़ यात्रा लेकर लोग डाक लेकर भोले जा रहे हैं। भोले शरीफ होते हैं, भोले भक्त शिव भक्त शरीफ होते हैं, लेकिन इनके बीच में जो नाबालिग हैं, कम उम्र के युवा हैं, वो दंगई है, जिनकी गली मोहल्ले गांव में नहीं चलती, इलाके एरिया में नहीं चलती। वो एक बाइक लेकर चलते हैं पुरानी, उसका सलेंसर को उतारते हैं और एक बाइक पे 4 से 5 बैठते हैं। ना हेलमेट है, ना डिसिप्लिन है, ना संविधान की इज्जत है, ना कानून की इज्जत है। अगर इस देश में, खासतौर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है, कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, वो कांवड़ियों के बीच में गुंडे हैं। और मैंने इस पूरी वीडियो में किसी कांवड़िए भाई को गुंडा नहीं कहा है। कांवड़िए भाई भोले हैं, वो हमारे भाई हैं, वो शिव भक्त हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। लेकिन शिव भक्तों के बीच में, कांवड़ियों के बीच में जो गुंडे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको चेहरे से पहचानो, उनको शक्लों से पहचानो, उनकी सूरतों और सिरते से पहचानो और उनके लिए कानून बने, उनकी जांच होनी चाहिए, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। मेरठ और गाजियाबाद में पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, मुसलमानों के युवकों को पीटा गया, मुसलमान के बुजुर्गों की दाढ़ी फाड़ी गई। लेकिन ये एक शरीफ कौम है मुसलमान, ना एफआईआर करती है, ना मुकदमा लिखवाती है, ना हाई कोर्ट जाती है, ना सुप्रीम कोर्ट जाती है। सिर्फ कहते हैं
कि कांवड़ियों के बीच में जो गुंडे हैं उनसे गलती हो गई है, हम घर जा रहे हैं। और अगर आप पुलिस प्रशासन को पीटेंगे, सरकार की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, फिर आप शिव भक्त कहां रह गए? इंसान जब नेक काम करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, अल्लाह की इबादत करता है, वो सबसे पहले शांति प्रिय होता है। वह आराम से खामोशी से इबादत करता है, अल्लाह ईश्वर परमात्मा की इबादत करता है। इसलिए शांति प्रिय बनकर जाना चाहिए। मुसलमान एक साल में 2 ईद की नमाज अदा करता है, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। और इल्जाम और आरोप क्या है कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। अरे भाइयों, जब ये देश लोकतांत्रिक और डेमोक्रेसी है, आपको मुसलमानों की गाइडलाइन को पढ़ना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, हमारे मौलवियों, उलामा और मुफ्तियों से मीटिंग करनी चाहिए। ईदगाह जंगल में होती है, जब वो भर जाती है तो जो सड़क वहां से रास्ता निकलता हुआ होता है उस पर 2-4 सप लग जाती हैं, ओनली 10 या 15 मिनट के लिए, और नमाज अदा करके मुसलमान अपने घरों में चले जाते हैं। और मुसलमान एक ऐसी कौम है, इसको शासन का सहयोग नहीं मिलता, प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता, फिर भी मुसलमान के युवक, मुसलमान के लड़के सलाहियत और शऊर के साथ खुद जो है पुलिस की तरह निगरानी रखते हैं, पुलिस की तरह मेहनत करते हैं, सरकार जैसी फैसिलिटी और सुविधा देते हैं, मगर मुसलमानों को प्री प्लान बदनाम किया जाता है। आज 40-50 संगठन इसीलिए वर्क कर रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। सोशल मीडिया पर हर दिन मुसलमानों पर उल्टे सीधे कमेंट किए जाते हैं, मुसलमानों का अपमान किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से अपील करूंगा, कानून ऐसा बनाए, कोई किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर कोई गलत कमेंट करेगा या किसी धर्म का अपमान करेगा, उसके लिए सख्त कानून हो, उसकी सजा तय की जाए। मगर जो कांवड़ियों के बीच में गुंडे हैं, उनका भी इलाज होना चाहिए। और मुसलमान जुमे के दिन, वो भी रमजान शरीफ में जो आखिरी या पहला जुमा होता है, उस दिन 10 या 5 मिनट के लिए सड़क पर नमाज अदा करते हैं जब मस्जिदों में भीड़ हो जाती है। वरना मुसलमान, आज का मुसलमान मस्जिद भी नहीं भर पा रहा है क्योंकि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, अपने धर्म पर पक्के हो जाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह ईश्वर परमात्मा को खुश रखो, फिर देश में शांति रहेगी, भाईचारा रहेगा। लेकिन फिर वही सवाल बनता है, मुसलमान कांवड़ियों के स्वागत में फ्लैक्स लगा रहा है, खाने पीने के इंतजाम कर रहा है, और कांवड़ियों के बीच में जो गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो गुंडई लोग हैं, वह मुसलमानों की बाइकों और कार में आग लगा रहे हैं। सरकार को इस टॉपिक पर एक्शन लेना चाहिए। कांवड़िए शिव भक्त भोले हमारे भाई हैं, लेकिन जो उनके बीच में उत्पादी हैं, उनका इलाज होना भी बेहद जरूरी है। नमस्कार।